ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु राजा को गद्दी पर बिठाया गया। पृथु महाराज बहुत धार्मिक थे, दिन रात भगवान की पूजा ही करते थे, पूजा को छोड़ते ही नहीं थे। कहने का मतलब है जो प्रभु की पूजा छोड़ता है वही पाप करता है। आपका पाप छूट जाए ऐसा इच्छा हो तो भगवान की पूजन करो। सुनने के बाद आपको भय लगेगा, जो दिन रात भगवान की पूजा करेंगे तो अपना काम कब करेंगे। उसी के अंदर में आपको अपना भी काम करना है। भगवान आपको मना कहाँ कर रहे हैं। कर से काम करो विधि नाना। अपने हाथों से जो काम है सारे काम करो, विविध प्रकार का काम करो, लेकिन मन रखो जहाँ कृपा निधान। मन भगवान के ऊपर रखो। काम करते हो, अब मन आपको कहीं और जगह है तो कैसे होगा। मन को भगवान के प्रति दो ना। अब भगवान के ऊपर मन रखोगे तो कोई प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी। और सांसारिक वस्तु पर ध्यान दोगे तो पैरों में ठेस लग जाएगा, गिर जाओगे। भगवान गिराएंगे नहीं, संसार गिरा देगा, ये भगवान नहीं गिराएंगे। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही होती है ऐसा नहीं है। कितने लोग मंदिर में भक्ति करते हैं, अब मंदिर से निकलने के बाद पाप करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, मंदिर से तो आ गया तो अब पाप करने में कोई प्रकार का दोष नहीं लगेगा। भगवान तो सर्वत्र है, जहां देखो तहां भगवान ही है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो आप ये क्यों कहते हो जो मंदिर से आप निकल गए चलो पाप कर लेता हूं। ऐसा नहीं। मंदिर से निकलने के बाद भी तो भगवान का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए। मंदिर से निकलने के बाद आपका कौन सा मंदिर मिलेगा। कहते इस शरीर जो है मंदिर है, मन मंदिर, आपका हृदय जो है मंदिर है। इस मंदिर को स्वच्छ बनाओ। भगवान सबके आधार हैं। भगवान किसी को कम नहीं देते हैं, किसी को ज्यादा नहीं देते हैं। सब पर राम बराबर दया। सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वकाल है। जो भगवान की पूजा छोड़ता है तो वही तो पाप है। कभी भगवान की पूजा छोड़ना नहीं। किसी भी जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके मान दो। संसार में जो भी जीव है सब जो है परमात्मा है, ईश्वर ही है। जैसे प्रहलाद ने माना था वैसे आप भी मानो, आखिर जीव है ना। दूसरों को बंधन करने से आपको क्या होगा। एक बार वंदना कर लिए, किसी को राम राम कह दिए तो आपको लगा क्या। साथ में राम राम कहने का फल भी तो मिल गया आपको। हाँ, चाहे वो राम राम कहे या नहीं कहे, आप तो राम राम किया तो राम राम का फल तो आपको मिल गया। तो किसी को बंधन कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, उसका मन जैसा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। आप तो अच्छा किया ना,
कितने लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर जाने पर राह देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, वह भाई मुझे हाथ जोड़े तब मैं राम राम कहूँगा, वो कहेगा तब मैं कहूँगा। मैं उससे थोड़ा ज़्यादा सयाना हूँ, पहले वो मुझे हाथ जोड़ेगा, राम राम कहेगा, तब मैं राम राम कहूँगा। कहते बंधन जो मांगता है वह वैष्णव नहीं कहा गया। तब तो मांगना हुआ नहीं, जो पहले मेरे को बंधन करो तब मैं तुम्हारा बंधन करूँगा। बंधन देना चाहिए, कोई भी हो राम राम कहना चाहिए। भगवान सीता का हरण हुआ, भगवान व्याकुल हो रहे थे कि मेरा सीता कहाँ है। तो भगवान किसी लोगों से पूछते, किसी राहगीर से पूछते कि मेरे सीता जी को देखे हो। ये भगवान हे मधुकर खग श्रेणी, मधुमक्खी से भी पूछते हैं, पंछी से भी पूछते हैं, और पेड़ पौधे से भी पूछते हैं जी मेरा सीता को तूने देखी है। बता, पेड़ कैसे बताएगा? बताएगा तो कोई राहगीर ने, प्राणी ने बताएगा ना। वे सबको पशु पंछी सबसे पूछते हैं मेरी सीता कहाँ है। जो 3 लोग का मालिक है, क्या जरूरत है? तो आप ये क्यों देखते हो जो फलाने व्यक्ति राम राम कहेगा तो मैं राम राम बोलूँगा, उसको भी राम राम कहूँगा, ऐसा क्यों? आप कहो ना राम राम, तो राम राम का फल आपको मिल जाएगा ना, भगवान तो दे देंगे ना, तो कहने में क्या लगता है? सभी को राम राम को, सभी जीवों में ईश्वर को समझो, किसी भी जीव को ईश्वर से अलग मत रखो, जीव को ईश्वर का स्वरूप समझो, और ईश्वर स्वरूप समझ करके राम राम बोलो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके संतोष दो। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही होती है ऐसा नहीं है, कहीं भी भगवान का पूजा कर सकते हो, जहाँ ध्यान में आ जाए वहीं से हाथ जोड़ लो, भगवान की हो जाएगी पूजा। बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको मंदिर के मूर्ति में तो भगवान दर्शन होते हैं कि तो मानव के शरीर में जो है भगवान का दर्शन नहीं होता है, तब क्या रही? हाँ, भगवान के मूर्ति में तो विश्वास करते हो, लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करो। वह भी तो जीव है ना, चाहे वह गरीब है या अमीर है, चल तो रहा है। हाँ, उस पर भी तो विश्वास करो, उसको भी सहायता तो करो, उसको भी मदद तो करो, ऐसा नहीं है। मानव में भगवान को दर्शन करना चाहिए। मानव को मदद नहीं करेगा तो दूसरा कौन कर सकता है? भगवान तो आपको मदद कर दे, लेकिन आपका क्या फर्ज है? आप तो किसी को मदद करोगे, किसी को सहायता करोगे। ऐसे मन को क्यों बिगाड़ते हो? मानव को मानव में भगवान का दर्शन कराओ, प्रत्येक मानव में भगवान है, जीव है ना, यही तो जीव है, यही आत्मा है, यही तो भगवान है। ब्रह्म सूत्र में व्यास महर्षि ने जीवात्मा का स्वरूप वर्णन करते हुए अनेक ऋषियों का मत दिया, जैसे आश्मरस ऋषि, ओडुलोम ऋषि, बादरी ऋषि। ऋषियों ने जीवन के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा भेद बताया। ऋषियों में मतभेद तो दिखता है, किंतु सभी ऋषि जीव को ईश्वर से अलग नहीं मानते, अपना में भेद मानते हैं, लेकिन जीव को अलग नहीं मानते। सब जीव जो है
ईश्वर का संतान है, ये बात मानते हैं। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। जीव और ईश्वर में जो भेद देखता है वह भेद जो है वास्तविक नहीं है, औपाधिक भेद है। भेद दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और औपाधिक। उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण, चावल के ऊपर छिलका है तो उसको हम क्या कहते हैं? धान। और धान को थोड़ा मार पड़ती है तो छिलका निकल जाता है, तो अंदर से क्या निकलता है? चावल। तो जीव और ईश्वर में जो भेद दिखता है वही वास्तव की भेद नहीं है, औपाधिक भेद है। वह उपाधि दिया गया है, चावल के ऊपर कवच दिया गया है, जो वह छिलका है उसकी उपाधि है। ये चावल इतना बहुमूल्य पदार्थ है जो को खा करके लोग जी सकते हैं संसार में। और चावल नहीं रहेगा तो कैसे जियोगे? भात कैसे खाओगे? उस चावल के ऊपर एक उपाधि दिया गया जो छिलका है, और जब उस उपाधि को हम तोड़ देते हैं तो वही चावल दिखाई पड़ता है। उसी तरह अगर मानव इस शरीर को नहीं समझकर उस आत्मा को समझे, वो आत्मा सबका एक ही है, तो फिर संसार में कुछ है ही नहीं, तो भगवान मिल ही जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हो। ये उपाधि है, ये पंच भौतिक शरीर उपाधि है, अंदर तो वही आत्मा है, वही जीव है। जैसा जीव आप में है वही एक गाय में भी होगा, एक कौवे में भी होगा, सब में होगा, एक ही है। आत्मा वही है, बुद्धि अलग अलग है, ये शरीर अलग अलग है। ये जो है माया का आवरण है, ये माया है। इस माया को छोड़ दो। येन केन प्रकारेण यस कस्यापि देहिन संतोषम जनयेद् रामः तदेव स्व पूजनम। किसी भी जीव को संतोष देना यही भगवान की पूजा है। किसी भी जीव को तिरस्कार करना, अनादर करना, ये भगवान का अपमान है। जीव को ईश्वर से अलग मत करो। अनेक बार ऐसा होता है जो घर में पुत्र भूल करता है, पुत्र नुकसान करता है तो माँ बाप हंसते हैं, जो मेरा पुत्र है, मेरा बालक है, ये नुकसान कर रहा है, भूल कर रहा है। माता पिता को तकलीफ नहीं होता है। अगर बेटा अगर कुछ घर में करे तो माता पिता को तकलीफ नहीं होता है। मान लो एक बच्चे ने एक गिलास उठा करके फेंक दिया, कांच का गिलास। एक बच्चे ने कांच का गिलास उठा करके फेंक दिया तो घर वाले क्या करते हैं? हंसते हैं। देखो छोटा सा बालक गिलास को फेंक दिया, चलो इसको उठा के आराम से प्यार से उठा के आप कूड़ेदान में डाल देते है कि नहीं? अब वही कांच का गिलास अगर नौकर से टूट जाता है तो नौकर को कितने बोलते हो? 10 बात खींचते हो। जब क्या कि पुराना नौकर है तो उसको 10 बात खींच लिए। आपका बेटा किया तो उसके लिए नहीं बोले। वही नौकर के हाथ से अगर कांच का गिलास गिर गया तो देखो क्या होता है। नौकर से भूल हो गई, वे जान करके जो है गिलास को नहीं तोड़ा, उसके हाथ से गिर गया। ने आपके बच्चे ने जान करके उसको फेंक दिया और कांच का गिलास जो है गिर गया। कितना अंतर है।
पुत्र नुकसान करता है, भूल करता है तो माँ बाप हंसते हैं, और नौकर नुकसान करता है तो क्रोध करते हैं। अरे नौकर में भी नारायण का स्वरूप है और बालक में भी नारायण का स्वरूप है। आपका बालक है तो वो नारायण स्वरूप हो गया, और नौकर क्या हो गया? राक्षस स्वरूप हो गया क्या? हाँ, शब्द से किसी को मारना नहीं। शास्त्र की मार को मानव भूल जाता है, शब्द की मार भूलती नहीं है। नौकर याद रखेगा कि मेरी भूल हुई थी, लेकिन उस दिन मुझे गाली दी थी, मेरा बहुत तिरस्कार किया था। कितनी माताएं ऐसी होती है, कन्या भूल करती है तो उनको दुख नहीं होता है, वे हंसती है, और बहू भूल करती है तो क्रोध आती है। आपकी बेटी है, अगर बेटी अगर नुकसान घर में कर दे तो माँ को कुछ नहीं होने वाला है, बहुत खुश है। और बहू से कोई गलत हो जाए, अपराध हो जाए तो बहू को 10 बात कहोगे। यही तो कमी है ना। हाँ, कन्या में आपको भगवान की दर्शन होता है, अब बहू में भगवान की दर्शन नहीं है क्या? बहू को तुम तिरस्कार करते हो, अपने बेटी को जो है खूब मानदान करते हो, ये क्या रही बात? तो ये भेदभाव मत करो ना। यही कथा जो है कल विस्तार से बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।